और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए महंत नरेंद्र गिरी के। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। आज बताया जा रहा है कि सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम होगा। अंतिम दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे। और ये देखिए, इसके पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे। और लगातार ये जो पूरा मसला है अब सियासी गलियारों में भी चर्चा का बड़ा विषय बन गया है, क्योंकि ये सुसाइड मिस्ट्री सुलझाना बहुत ज़रूरी है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही बताया था कि ये अपूर्णीय क्षति है महंत नरेंद्र गिरी का यूं चला जाना। आत्महत्या किन परिस्थितियों में की, किस वजह से की, इसकी जांच होगी। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने यह कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे कड़ी सजा दिलाएंगे। पहले से ही ये जानकारी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले थे पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें हैं। और बेहद दुखद खबर कल ये सबके सामने आई कि महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। पंखे से लटक कर उन्होंने आत्महत्या की। फंदे से लटका हुआ शव उनके सेवकों ने देखा जब कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। एविडेंस भी पुलिस के पास है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक सुसाइड नोट छोड़ा है महंत नरेंद्र गिरी ने, साथ ही एक वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है। ये वो वीडियो है जो महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या करने से पहले बनाया था और कहा जा रहा है कि उसमें उन्होंने वो सारे कारण भी बताए हैं, अपना बयान भी दर्ज किया है। इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच चल रही है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए। आज पोस्टमार्टम भी होना है उनकी डेड बॉडी का, और इसके बाद बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार होगा। पंच परमेश्वर आएंगे, बैठक होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि अंतिम संस्कार कैसे होना। हालांकि बहुत सारी बातें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस लगातार जांच करी पूरे मामले की, और आनंद गिरी जो कि महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं, वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं। आरोपी फिलहाल उन्हें ही माना जा रहा है, क्योंकि जो सुसाइड नोट है उसमें सीधे तौर पर महंत नरेंद्र गिरी ने शिष्य आनंद गिरी के दबाव में आकर आत्महत्या करने की बात लिखी है। पूछताछ चल रही है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं। किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लिया। बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है। जो साक्ष्य इस वक्त पुलिस के पास है उसकी जांच के आधार पर 48 घंटे पहले की ये जो सुसाइड की मिस्ट्री है, इसे सुलझाना बेहद ज़रूरी है। TV9 भारतवर्ष की भी लगातार नज़र बनी हुई है। और ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और वहां जो संत हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। खास करके उन लोगों से भी बातचीत की जा रही है जो कि उस दौरान उस जगह पर मौजूद थे, जिन्होंने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा था और उसके बाद ये देखा कि फंदे से लटका हुआ महंत नरेंद्र गिरी का शव है। पार्थिव शरीर को रखा गया है बाघंबरी मठ में, और यहाँ अंतिम दर्शन करने के लिए यूपी के सीएम पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं और वहां जो साधु संत मौजूद हैं उनसे बातचीत करें। जाहिर है ये बहुत ही शॉकिंग है, अचानक से इस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड कर लेना, आत्महत्या कर लेना। बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में तलाश रही है। बिल्कुल, ये बहुत ही शॉकिंग है। और देखिए, एक बात मैं आप और बताऊं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत ही व्यक्तिगत लगाव रहा है महंत नरेंद्र गिरी से, और वो एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं। रात को उन्होंने एसीएस होम से पूरी जानकारी ली इस मामले की। जो अधिकारी हैं एडीजी जोन से लेकर के आईजी रेंज, उनसे पूरी डायरेक्ट जानकारी, डायरेक्ट सुपरविजन कर रहे हैं इस मामले का। उनका इस पूरी आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ाव रहा है, जो अखाड़ों की परंपरा है उससे जुड़ाव रहा है, महंत नरेंद्र गिरी से है। तो इसलिए पूरी इस छानबीन इस मामले की करने में वो दिलचस्पी ले रहे हैं। और वहां पर उनके और भी ये जो कि वहां पर निरंजनी अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का नहीं बल्कि हेड कहना ज्यादा उचित होगा, रविंद्र गिरी महाराज, वो लोग भी पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार से निरंजनी अखाड़े से काफी साधु संत सन्यासी पहुंचे हुए हैं जो कि उनके परिचित है, उनके जानकार है। उन सभी से उनका
जिनसे भी मुमकिन हो पा रहा है उनसे वो बातचीत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं अभिषेक, ये पर्सनल लॉस है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि आत्मीय लगाव रहा है महंत नरेंद्र गिरी के साथ। एक और जानकारी सामने निकल कर आ रही है अभिषेक की जो अंतिम यात्रा होगी महंत नरेंद्र गिरी की, उसमें भी मुख्यमंत्री के शामिल होने की जानकारी, और साथ ही जो सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वो भी शामिल होंगे। आपके पास क्या अपडेट इस बारे में? बिल्कुल, देखिए 12 बजे पहुंच रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और ये भी आपको मैं बता दूं कि अखिलेश यादव का भी बहुत ही लगाव रहा है नरेंद्र गिरी से। अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव परिवार का ही बहुत ही आत्मीय रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी के साथ में। तो वो अपनी श्रद्धांजलि देने 12 बजे पहुंच रहे हैं। और जहां तक अंतिम यात्रा में शामिल होने की बात है, देखिए इसकी संभावना से इंकार इसलिए नहीं किया जा सकता है कि जैसा कि आप खुद कह रही थी, और ये सच है कि ये किस तरह की व्यक्तिगत क्षति है, बहुत ही जुड़ाव रहा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। और इसीलिए जब से ये खबर मिली है वो न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर पूरी निगाह रख रहे हैं, बल्कि वो जो सनातन परंपरा होती है अखाड़ों की, उस परंपरा के तहत सब कुछ सुचारू रूप से संपादित हो, इस पर भी वो निगाह बनाए हुए हैं। अंजलि। अभिषेक, इससे पहले हमने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुना, उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कठोर सजा देंगे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की याचिका भी दाखिल की गई है। क्या आज इस तरीके का कोई बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आ सकता है कि सीबीआई जांच होगी इस पूरे मामले की? देखिए, अभी चूंकि जांच चल रही है और जांच जो है बहुत ही एलिमेंट्री स्टेज में है, तो अभी आपको मैं अपडेट ही दे दूं कि केशव मौर्य ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच से भी गुरेज नहीं है। और यही स्टैंड है कि अगर ऐसी जरूरत पड़ती है, और ये जरूरत कब पड़ेगी, देखिए ये जरूरत तब पड़ेगी जब जो अखाड़ा है उससे जुड़े हुए जो साधु संत हैं उनका ये कहना हो कि नहीं, हमें सच्चाई जानने के लिए सीबीआई जांच चाहिए। या फिर दूसरा मसला ये भी है कि मामला अंतरराज्यीय कई राज्यों में फैला हुआ है। अंजलि, ये मामला जो जमीनों का मसला इसके पीछे बताया जा रहा है वो उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान के माउंट आबू, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, तमाम जगहों पर फैला हुआ है वो। तो इस वजह से भी वो एक ग्राउंड बन सकता है। लेकिन अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ बहुत ही एलिमेंट्री स्टेज है, और अभी यूपी पुलिस जो भी संबंधित साक्ष्य हैं उनकी छानबीन करने में, उन्हें जुटाने में लगी हुई है। अभिषेक, क्योंकि साक्ष्य बहुत सारे हैं, आप सुसाइड लेटर को ले लीजिए या फिर आप वीडियो को ले लीजिए, जो एक वीडियो सामने आने की बात हो रही है, कई ऐसे फोन नंबर्स भी पुलिस के पास हैं जिसमें से कुछ संदिग्ध भी मिले हैं। क्या आपको लगता है कि ये साक्ष्य जो हैं वो काफी है दोषी तक पहुंचने के लिए? कि आखिर इतना दबाव किसने बनाया कि महंत जी ने सुसाइड कर लिया? देखिए, साक्ष्य इस मामले में जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं वो पुलिस के हाथ लगे हैं। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि प्रथम दृष्टया पुलिस को काफी जानकारियां मिली हैं। और सबसे अहम बात अभी आपको मैं ये बता दूं, इन्वेस्टिगेशन जुड़ी हुई कि कॉल डिटेल की पूरी छानबीन की जा रही है, क्योंकि उनके पास हमारी जानकारी है कि एक अहम कॉल आया था। उस कॉल के बाद वो काफी परेशान हो गए थे। वो कॉल किसका था? और एक अहम कॉल जब ये उनकी मृत्यु घोषित हो गई है तो आनंद गिरी के पास भी आया है। तो कॉल रिकॉर्ड बहुत ही अहम है, उसकी छानबीन चल रही है। और कॉल रिकॉर्ड के साथ ही एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो प्रॉपर्टी के इशू हैं उनसे वे जुड़े हुए लोग हैं, और खासतौर पे वो लोग जिन्होंने मेल मिलाप कराया था। मैं आपको और स्पष्ट बताऊं तो 2 स्थानीय नेता हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी है जो हमारी जानकारी कहती है, और ये लोग इस पूरे मामले को पैचअप कराने में काफी नजदीकी भूमिका इन्होंने निभाई थी। लखनऊ में पैचअप हुआ था और इन लोगों से भी पूछताछ की तैयारी, तो इनके पास कई अहम जानकारियां हैं। बिल्कुल अभिषेक, बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा है ये पूरा सुसाइड का मामला। फिलहाल इन लाइव तस्वीरों पर एक बार फिर से आपसे बात करना चाहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो हमें नजर आ ही रहे हैं, उनके साथ और कौन कौन वहां पर मौजूद है? इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य को देखा था हमने, रीता बहुगुणा जोशी को भी देखा था। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक जो विधि कानून मंत्री हैं वो मौजूद हैं, आपने रीता बहुगुणा जोशी का आपने जिक्र किया वो वहां पर मौजूद हैं, और भी जो भी गणमान्य वहां के लोग हैं वो सब हैं ही हैं। अखिलेश यादव वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा निरंकारी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, वो उसके प्रतिनिधि वहां मौजूद हैं। हमारी जानकारी ये भी है कि जो इसके महामंत्री हैं अखाड़ा परिषद के, वो वो भी महामंत्री भी महंत गिरी वो भी हमारी जानकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। उनका भी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो 13 अखाड़े हैं
इन 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि भी वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, निरंकारी अखाड़े के पास इस समय गद्दी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी स्वयं थे और वो निर्विरोध दूसरी बार चुने गए थे। तो जो दूसरे अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के जो प्रतिनिधि हैं, उनका भी वहां पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और बिल्कुल अभिषेक, इन तस्वीरों में हम ये भी देख पा रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, जिनसे खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं और कुछ सवाल उनसे भी पूछे जा रहे हैं कि अभी तक जो जांच है वो कहां तक पहुंची और किस तरीके से इस जांच में और दिशा देने की जरूरत है। देखिए, वहां पर एडीजी प्रेम प्रकाश खुद मौजूद हैं। इस पूरे मामले की जो एडीजी प्रयागराज जोन है, वो इस पूरी छानबीन की कमान संभाले हुए हैं। आईजी रेंज केपी सिंह वहां मौजूद हैं, वो भी इस पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं। और केपी सिंह वो पहले व्यक्ति थे जब जानकारी हुई बड़े अधिकारियों में जो मौके पर पहुंचे। तो ये सारे उच्चाधिकारी हैं जो उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और मैंने आपको बताया, उन्होंने होम अवनीश अवस्थी से कल रात में पूरी जानकारी ली है। खुद वो प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं। इसके अलावा जो अखाड़ा परिषद है, उससे जो उच्चाधिकारी हैं, उनसे भी उनका पुराना संबंध है, क्योंकि वो भी संत परंपरा से आते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उस संत परंपरा के नाते उनके साथ भी उनका तारतम्य है। तो हर प्रकार से वो इस मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। बिल्कुल अभिषेक, आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये लाइव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं बाघंबरी मठ प्रयागराज से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, रीता बहुगुणा जोशी भी हैं, पुलिस के वरीय अधिकारी भी हैं, जिनसे खुद सीएम सवाल जवाब कर रहे हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में और कैसे दिशा देने की जरूरत है। साक्ष्य बहुत सारे हैं और उन साक्ष्यों की जांच भी चल रही है, सभी एविडेंस खंगाले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, महंत नरेंद्र गिरी के जो शिष्य हैं आनंद गिरी, वो पुलिस कस्टडी में है। उनसे भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सुसाइड नोट में उन्हीं को मुख्य आरोपी नरेंद्र गिरी ने बताया है, महंत जी ने बताया है और कहा है कि उनके दबाव में आकर के ही उन्होंने आत्महत्या की है। फिलहाल बहुत सारे सवालों के जवाब पुलिस को अभी तलाशने बाकी हैं। हमारी नजर बनी रहेगी इस बड़ी खबर पर। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें बाघंबरी मठ प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और जानकारी ये भी है कि अंतिम यात्रा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे।